हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक नारायण चौहान। वेलकम यू टू ऑल नारायण इंस्टीट्यूट। मतलब फिर जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना सीख लिया। साथ ही साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को भी इनडायरेक्ट में बदलना सीख लिया। हमने देखा था कि हम टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, साथ ही साथ प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस के कॉमा हटा, यानी असर्टिव सेंटेंस में कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते थे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, जबकि डब्ल्यूएच टाइप में हम क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना लेते थे। बट फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है कंप्लीटली बेस्ड है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, बहुत ही अच्छे से आज की क्लास में समझने वाले मेरे फ्रेंड्स। तो प्लीज वीडियो को बने रहना, क्योंकि साइड आउट सारी कंफ्यूजन इंपरेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, और कोई भी कंफ्यूजन आ रही है। तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्पेशली आप ही के लिए चैनल बनाया गया है, और ये जो तैयारी हो रही है ना, आप ही के लिए हो रही है। और अगर आप नारायणा इंस्टीट्यूट से अपनी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, तो मैं पूरी गारंटी और पूरे दावा के साथ कहता हूँ कि आपका 95 प्लस मार्क्स होगा, चाहे आप क्लास 10th के हों या फिर 12th के हों। तो तुरंत करिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, ये देर न करते हुए शुरू करेंगे आज की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस, यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी मीनिंग होता है आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जैसे आज्ञा, सुझाव, आदेश, ठीक है, या फिर प्रार्थना का बोध होता है, हमारे इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, जो वीडियो आपको सेंड किया गया था। हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को पहले ही इसके ट्रांसलेशन को समझ चुके हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हम इसके डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा ड्रॉइंग फर्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में है। जैसे देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में है और उस वाक्य में प्लीज या फिर काइंडली शब्द लगा हुआ है, ठीक है, तब सेड या सेड टू के स्थान पर, यानी सेड या फिर सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखा जाता है, राइट, रिक्वेस्टेड लिखा जाता है, राइट। कॉमा को हटाकर उसके स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, यानी कॉमा को हटाएंगे तो टू लगाएंगे। अब आइए करते हैं सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट इंडर में चेंज। यहाँ पर देखिए सेड या सेड टू के स्थान पर अगर प्लीज या काइंडली लगा रहे हैं तो सेड या सेड टू के स्थान पर अपन लोग रिक्वेस्टेड लिखते हैं। आपको पता चल गया यहाँ पर, यानी ही क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड अब मी। कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे भैया, देखिए कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, यानी कॉमा को हटाएंगे और टू लगाएंगे, यानी ही रिक्वेस्टेड मी टू। और प्लीज या काइंडली को हटा देंगे, क्योंकि उसके स्थान पर हमने रिक्वेस्टेड यहाँ पर लिख दिया, राइट। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, अब ऐसे ही जोड़ देंगे कॉमा को हटाकर, यानी हेल्प। अब मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, हमारा ही से बदलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम, राइट। मैंने आपको प्रोनाउन को चेंजेस बहुत अच्छे से बता दिया है, राइट। जैसे देखिए यहाँ पर सन रूल 1 2 3, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, हमारा सब्जेक्ट से बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नेवर सीन, राइट। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, यू सेड टू हर, यानी यू काइंडली लगा हुआ है, तो जब प्लीज या काइंडली लगा रहे हैं ना, तो सेड या सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखा जाता है। देखिए प्लीज और काइंडली का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी से क्या प्रार्थना करते हैं, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया आप मेरी मदद करिए, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए। तो जब किसी से क्या बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, राइट। तो प्रार्थना करते हैं यानी रिक्वेस्टेड, इसका मतलब हो गया, इसलिए हम प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं। अब यू सेड टू, तो सेड टू के स्थान पर क्या हो गया, रिक्वेस्टेड। अब हर, कॉमा को हटाएंगे, टू लगाएंगे, यहां से काइंडली शब्द को हटा देंगे। अब सिट डाउन, यानी रिक्वेस्टेड, यू रिक्वेस्टेड है, तुमने उससे प्रार्थना किया तो सिट डाउन, यानी बैठ जाने के लिए। अब देखिए हमारा थर्ड सेंटेंस जो है वो रूल नंबर सेकंड पर बेस्ड है। यदि रिपोर्टेड स्पीच, ठीक, डोंट या फिर डू नॉट से शुरू होता है, जैसे यहाँ पर डोंट या फिर डू नॉट से शुरू हुआ है, तब उसे हटाकर, यानी डोंट या डू नॉट को हटा देंगे, ठीक है, उसे हटाकर नॉट टू का प्रयोग करेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच को जो का तुम जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए आई, अब सैड, तो यहां पर देखिए डिस्टर्ब मी, ठीक है, यानी सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, यानी रिक्वेस्टेड। अपनी तरफ से हम ऑब्जेक्ट हिम लिख लेते हैं, यानी आई रिक्वेस्टेड हिम। अब डोंट या डू नॉट को हटाएंगे तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, नॉट टू, ठीक, यानी आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू। अब ऐसे जोड़ देंगे डिस्टर्ब, मी हमारा बदलेगा आई से, तो यहाँ पर देखिए प्रोनाउन सेम है, ठीक है, केस में डिफरेंस है, तो फिर से मी ही हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ सेंटेंस को समझते हैं।
फोर्थ सेंटेंस को समझते हैं यहाँ। शी सेड यानी उसने कहा, काइंडली डू नॉट बीट मी, कृपया मुझे मत पीटिए। ठीक है, यानी शी क्या किया है, रिक्वेस्टेड, अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट हम मी मान लेते हैं। अब यहां पर देखिए काइंडली को हटा देंगे हम, डू नॉट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग करेंगे और फिर ऐसे जोड़ देंगे, यानी बीट। मी को बदलेंगे यहां सी से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हर। क्लियर, यानी सी रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना किया, नॉट टू बीट हर, उसे ना पीटने के लिए। क्लियर बात फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिए इंपरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट रूल यही कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में है और उस वाक्य से प्लीज या काइंडली शब्द लगा हुआ है या दिया हुआ है, तब सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखा जाता है, कॉमा को हटाकर उसके स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। और यदि रिपोर्टेड इसमें डोंट या डू नॉट से शुरू होता है, तब उसे हटाकर, यानी डोंट या डू नॉट को हटाकर उसके स्थान पर नॉट टू का प्रयोग किया जाता है और रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आपने भी देखा। अब ये देख लेते हैं अपने आगे के रूल्स को बहुत ही डिटेल। बट फ्रेंड्स ये हमारा रूल थर्ड है, यहाँ पर समझते हैं हम लोग। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का बोध होता है, ठीक है, तब सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। यदि उससे सुझाव या सलाह का बोध होता है, तब सेड या सेड टू के स्थान पर हम एडवाइस या फिर सजेस्टेड लिखते हैं। ठीक है, और यदि उससे प्रार्थना का बोध होता है, तो सेड या सेड टू के स्थान पर प्रेयर्ड का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि किसका किसका बोध हो रहा है, वहां पर हम दिए गए शब्दों का प्रयोग करेंगे। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, अब मास्टर यानी मालिक, सेड टू द सर्वेंट यानी नौकर से कहा, यानी मालिक ने नौकर से कहा, डू दिस वर्क, इस काम को करो। तो कोई मालिक अपने नौकर से प्रार्थना करता है? नहीं, उसे आदेश देगा कि ये काम करो, क्योंकि वो मालिक। तो यहां पर आदेश देने का बोध हुआ है, यानी हम ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे सेड या सेड टू के स्थान पर, यानी द मास्टर, अब सेड टू यानी ऑर्डर्ड, ठीक, द सर्वेंट। क्लियर, कॉमा को हटाएंगे, टू लगाएंगे। हमने देखा था असर्टिव सेंटेंस में हम कॉमा को हटाते थे, दैट लगाते थे। इंट्रोगेटिव में कॉमा हटाते थे, इफ या वेदर लगाते थे। यहां पर यानी इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा को हटाएंगे तो टू का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। यानी द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू, अब ऐसे ही जोड़ दीजिए डू, जिसका हमारा क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, मैंने आपको बताया है वॉक। ठीक, यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे, यहां पर फुल स्टॉप लगा दिया। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, ये डॉक्टर ने पेशेंट यानी मरीज को कहा, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, इस दवा को नियमित रूप से लो। यानी डॉक्टर क्या आदेश देगा? नहीं, डॉक्टर सलाह दे रहा है उस रोगी को कि अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो इस दवा को आप नियमित रूप से लीजिए। यहाँ पर सलाह दिया गया है, यानी सेड या सेड टू के स्थान पर या फिर एडवाइस लिखें या फिर सजेस्टेड का प्रयोग कर लें। द डॉक्टर सेड टू के स्थान पर एडवाइस्ड कर देते हैं, एडवाइस्ड, द डॉक्टर एडवाइस्ड द पेशेंट, कॉमा हटाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अब ऐसे ही जोड़ दीजिए, टेक, ठीक, जिसका दैट हो जाएगा मेडिसिन, क्लियर, रेगुलरली। ठीक है, अब देखिए थर्ड सेंटेंस, गिव मी फूड, मुझे भोजन दे दो, मुझे खाना दे दो। द बेगर सेड टू द लेडी, भिखारी ने महिला से कहा मुझे खाना दे दो। तो भिखारी आदेश देगा, कोई महिला मान लीजिए सड़क पे सारी, अब भिखारी उसे क्या कहेगा, ओए महिला मुझे खाना दे दो। अरे यार, भिखारी कैसे किसी को आदेश देगा? तो भिखारी किसी से प्रार्थना कर सकता है कि लेडी मुझे खाना दे दो। दैट इज वाई यहाँ पर हम सेड या सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, प्रेड का प्रयोग करेंगे, राइट। यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को पीछे कर दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच को आगे कर दिया गया है। तो हम जब बनाएंगे, ठीक है, तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब को आगे कर लेंगे अपने हिसाब से, यानी द बेगर सेड टू द लेडी, तो क्या हो जाएगा, द बेगर सेड टू के स्थान पर टोल्ड, नहीं यार, प्रेड होगा क्योंकि इसने प्रार्थना किया है, यानी द बेगर प्रेड। अब किससे प्रार्थना किया है, द लेडी, ठीक। अब कॉमा को हटाएंगे हम लोग, ये देखिए, तो यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे, नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा को हटाएंगे तो टू का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। यानी द बेगर प्रेड द लेडी टू, अब यहीं से जोड़ दिए, गिव टू गिव, मी हमारा चेंज होगा, देखिए यहाँ पर
मीन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, यानी बेगर मीन्स ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हिम। ठीक है, द बेगर प्रेड द लेडी टू गिव हिम फूड, यानी बेगर भिखारी ने प्रार्थना किया महिला से उसे भोजन देने के लिए। तो आई होप आप लोगों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे देख लेते हैं अपने रूल ऑफ फोर्थ को बहुत ही डिफरेंस। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए ताकि आप लोग अच्छे से सभी रूल्स को समझ सकें। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, तो प्लीज बहुत ही ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटा रूल है हमारा फोर्थ रूल कि यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज या नेवर से शुरू हो रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, डबल इन्वर्ट के कामा के अंदर वाला भाग, ठीक है, यानी ऑलवेज या फिर नेवर से शुरू हो रहा है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज या नेवर से शुरू हुआ है तो कॉमा के स्थान पर, ठीक है, ऑलवेज टू या फिर नेवर टू का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, यानी ही, अब सेड टू, ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो, यानी उसने मुझे सलाह दी है कि हमेशा सत्य बोलो भाई। यानी सेड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, एडवाइस्ड, यानी ही एडवाइस्ड मी। कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑलवेज टू, क्योंकि यहाँ पर देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज या नेवर से शुरू हुआ है तो कॉमा के स्थान पर ऑलवेज टू, अगर ऑलवेज लगा है, अगर नेवर लगा है तो नेवर टू का प्रयोग करते हैं। यानी ही एडवाइस्ड मी, उसने मुझे सलाह दिया, ऑलवेज टू यानी हमेशा, स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलने के लिए। सेकंड सेंटेंस है नेवर ड्रिंक फिल्थी वाटर, यानी कभी गंदा पानी मत पियो, सेड द मैन, व्यक्ति ने कहा कभी गंदा पानी मत पियो, यानी उसने मुझे सलाह दिया यार कि गंदा पानी मत पियो भाई, नहीं बीमार हो जाओगे। यानी सेड या सेड टू के स्थान पर चाहे हम एडवाइस लिखें या फिर सजेस्टेड लिखें, यानी क्या लिखेंगे, रिपोर्टिंग वो हमारा पीछे है, आगे लाइए, यानी द मैन, सजेस्टेड कर देते हैं यहाँ पर, सजेस्टेड। अब अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, चाहे मी लिखें, चाहे हिम लिखें या फिर चाहे देम लिखें, ठीक है, यानी द मैन सजेस्टेड देम, यानी आदमी ने उन लोगों को सलाह दिया, ठीक है। नेवर टू हो जाएगा हमारा, जैसे यहाँ पर ऑलवेज टू लिखा हमने वही सेम प्रकार यहाँ हो जाएगा नेवर टू, यानी द मैन सजेस्टेड देम नेवर टू। अब ड्रिंक फिल्थी वाटर ऐसे छाप दीजिए यहाँ पर, ड्रिंक फिल्थी वाटर, इसका मीनिंग क्या निकलता है, द मैन सजेस्टेड देम, यानी व्यक्ति ने उन लोगों को सलाह दिया नेवर टू ड्रिंक, यानी ना पीने के लिए, फिल्थी वाटर गंदा पानी। क्लियर। अब आइए देख लेते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। डिफरेंस हमारा सिक्स्थ रूल है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अभी तक आपने क्या देखा कि यदि आदेश का बोध होता है तो हम सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर लिखते हैं, यदि सलाह का बोध होता है तो सेड या सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड या फिर एडवाइस लिखते हैं, यदि प्रार्थना का बोध होता है तो सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखते हैं। क्लियर। लेकिन अगर हमें पता ही ना चले कि कौन से भाव का बोध हो रहा है तब हम क्या लिखेंगे, अब ये तो बात वही हो गई ना। तो आइए समझते हैं इस रूल के माध्यम से कि हम क्या लिखेंगे। देखिए हमारा रूल 6 है, यदि रिपोर्टेड इस चीज से स्पष्ट ना हो, ठीक है, कि किस भाव का बोध हो रहा है, तब सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखा जाता है। मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर देखिए सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे जब पता ना चले कि किस भाव का बोध हो रहा है, यानी निवेदन किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है या फिर सलाह दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कैसे नहीं पता चलता है, जैसे हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा डू इट, इसे करो। अब हरी हमारा क्या हो सकता है, हरी मुझे आदेश देगा, हो सकता है मुझसे जूनियर हो तो भला मुझे आदेश कैसे देगा। हरी ने मुझसे प्रार्थना किया होगा कि इसे करो, यानी पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर आदेश का बोध हो रहा है, प्रार्थना का बोध हो रहा है या फिर सलाह का बोध हो रहा है। तब जब पता ना चले तब सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर आस्क्ड, क्लियर, यानी हरी आस्क्ड। अब मी, कॉमा को हटाएंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम कॉमा को हटाते थे तो टू लगाते हैं, अब टू और फिर ऐसे जोड़ देंगे सेंटेंस को, डू इट, ठीक है। जब डबल इन्वर्टेड कामा का पहला अक्षर हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, और जैसे ही कॉमा को हम हटाते हैं तो हमारा ये स्मॉल लेटर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी हरी आस्क्ड मी, हरी ने मुझसे कहा टू डू इट, इसे करने के लिए। सेकंड सेंटेंस ही सेड, यानी ही। अब सेड के स्थान पर आस्क्ड लिख देंगे हम, अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं हिम, ठीक है, यानी ही आस्क्ड टू हिम। अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, रूल मैंने आपको बताया है पहले।
तो हरी आस्क्ड टू हिम, टू यहाँ से हटा देंगे, हरी आस्क्ड हिम। अब कॉमा को हटाएंगे, टू लगाएंगे। यहाँ पर कम हियर है तो क्या हो जाएगा, कम का गो हो जाता है और हियर का डियर हो जाता है, राइट। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को, डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर देखिए तो रूल हमारा 7th है। यदि रिपोर्टेड स्पीच से मना करने का बोध हो, ठीक है, मना करने का बोध होता है, तब साइड या साइड टू के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, साइड या साइड टू के स्थान पर फॉरवर्ड शब्द, ठीक है, फॉरवर्ड का प्रयोग किया जाता है। किंतु फॉरवर्ड के साथ डोंट के स्थान पर केवल टू लगाते हैं। अभी आपने देखा कि डोंट लगा होता था तो नॉट टू का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर डोंट के स्थान पर केवल टू लगाते हैं और नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंटेंसेस हैं, इन्हें हम चेंज करते हैं। जैसे देखिए, द ओल्ड लेडी सेड टू द बॉयज डोंट प्ले हियर, यानी द ओल्ड लेडी सेड टू द बॉयज, यानी बूढ़ी महिला ने बच्चों को कहा, यानी लड़कों से कहा, डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो। यानी बूढ़ी महिला ने क्या कहा बच्चों को, मना किया है कि यहाँ मत खेलो भाई। तो यही तो रूल हमारा कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच से मना करने का बोध होता है तब साइड या साइड टू के स्थान पर फॉरवर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी तक हमने देखा था साइड या साइड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेशन, सजेस्टेड और आस्क्ड का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर सब रूल अलग है। यहाँ पर मना करने का बोध हो रहा है तब साइड या साइड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करना होगा हमें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द ओल्ड लेडी से, यानी बूढ़ी महिला ने कहा लड़कों से, डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो, यानी बूढ़ी महिला ने बच्चों को मना किया है वहाँ खेलने से। तो यहाँ पर साइड या साइड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। आइए करते हैं हम लोग प्रयोग, यानी द ओल्ड लेडी, साइड यानी फॉरवर्ड। अब इसका मतलब इतना क्या हो गया, द ओल्ड लेडी फॉरवर्ड, यानी ओल्ड यानी बूढ़ी महिला ने मना किया, किसे मना किया, द बॉयज। कॉमा को हटाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, केवल टू का प्रयोग करेंगे, टू। अब डोंट को यहां से हटा देंगे, प्ले हो जाएगा, यहाँ पर हियर का डियर हो जाएगा, राइट। यानी द ओल्ड लेडी फॉरवर्ड द बॉयज, यानी बूढ़ी महिला ने बच्चों को मना किया टू प्ले देयर, वहां खेलने से बच्चों को मना किया, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच से यदि मना करने का बोध होता है तब साइड या साइड टू के स्थान पर फॉरवर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखिए, यहाँ पर जो डोंट लगा होता है तब हम डोंट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग करते थे अभी तक, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड लग गया तो फॉरवर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, दैट इज व्हाई हम लोग यहाँ पर केवल टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर माय फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए इसको। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं। यहाँ पर देखिए, सेकंड सेंटेंस, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, डोंट मेक अ नॉइज, यानी आवाज मत मचाओ। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, डोंट मेक अ नॉइज, यानी आवाज मत मचाओ, ठीक है। तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे मना किया, समझे, यानी आई मना करने का बोध हो रहा है तो साइड या साइड टू फॉरवर्ड का प्रयोग, यानी आई फॉरवर्ड हिम, मैंने उससे मना किया, कॉमा को हटाएंगे, डोंट को यहाँ से गायब करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू, यानी आई फॉरवर्ड हिम टू मेक अ नॉइज, राइट। यानी आई फॉरवर्ड हिम, मैंने उसे मना किया टू मेक अ नॉइज, आवाज मचाने के लिए उसे मना किया। क्लियर माय फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा। डिफरेंस एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आप सबको। यदि रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का बोध होता है तब तो हम साइड या साइड टू के स्थान पर ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। यदि प्रार्थना का बोध होता है तो साइड या साइड टू के स्थान पर प्रेयर का प्रयोग करेंगे, राइट। और यदि उससे सुझाव या सलाह का बोध होता है तो साइड या साइड टू के स्थान पर एडवाइस या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। यदि मना करने का बोध होता है जैसा कि अभी आपने देखा तो साइड या साइड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। यदि पता ही ना चले कि किसका बोध हो रहा है तो साइड या साइड टू के स्थान पर आस्क का प्रयोग करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर यानी ध्यान दीजिएगा, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा को हटाते हैं तो हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम असर्टिव में कॉमा को हटाते थे, दैट का प्रयोग करते थे, इंट्रोगेटिव में कॉमा हटाते थे, इफ या वेदर का प्रयोग करते थे। सेम कंडीशन अप्लाई हियर, यहाँ पर हम कॉमा हटाएंगे तो टू का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा आज की क्लास से रिलेटेड। डिफरेंस इंपरेटिव सेंटेंस का एक पार्ट अभी और आपका होगा जिसमें से 5 से 6 रूल अभी आपके बचे हुए हैं, ठीक। तो नेक्स्ट पार्ट में यानी कल की क्लास में हम बचे हुए रूल्स को पढ़कर इंपरेटिव सेंटेंस को खत्म करेंगे, फिर शुरू करेंगे अपनी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को।
राइट। तो ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है, जो रूल्स आपने अभी पढ़े उन्हीं रूल्स से रिलेटेड ये सेंटेंसेस है, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से चेंज करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, राइट माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो तुरंत अभी कॉर्नर में देखिए नंबर पर व्हाट्सएप थोड़ा मैसेज करके या फिर फ़ोन करके आप तुरंत फ्री एडमिशन ले सकते हैं और पूरे साल फ्री तैयारी करके आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स पा सकते हैं गारंटी के साथ, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं कल हमारे से एक नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।